पीएम आवास पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की बैठक शुरू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही सीसीएस की बैठक। सीसीएस की बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल। कई केंद्रीय मंत्रियों समेत पहुंचे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। आगे की रणनीति पर हो रही चर्चा। सूत्रों से खबर, सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़े फैसले लेने के आसार। 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलवामा अटैक को लेकर भारत सरकार रखेगा अपना पक्ष। गृह मंत्री अमित शाह ने बैसारन घाटी का किया हवाई निरीक्षण। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से ली आतंकी हमले की जानकारी। अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बेहतर से बेहतर इलाज के दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जघन्य कृत्य में शामिल बख्शे नहीं जाएंगे। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। दुख व्यक्त करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, हर भारतीय को हमले का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। दुख। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। 3 घंटे तक हुआ मंथन। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान। कहा, हमले के जिम्मेदार लोगों को मिलेगा करारा जवाब। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ कही जीरो टॉलरेंस की बात। बोले, किसी भी सूरत में नहीं डरेंगे हम। आतंक के खिलाफ देश एकजुट। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। देशवासियों को आश्वस्त करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, घटना को अंजाम देने वालों तक ही नहीं बल्कि साजिश रचने वालों तक भी पहुंचेंगे हम। पीड़ित परिवारों के प्रति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यक्त की संवेदना। कहा, इस अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। पहलगाम हमले के बाद अंबाजी मंदिर में सुरक्षा की हुई जांच। बम निरोधक दस्ते ने ली चप्पे चप्पे की तलाशी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में छाया आक्रोश। गोंडा में पाकिस्तान के झंडे को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 26 के बदले 260 आतंकवादियों का हो खात्मा। पहलगाम में आतंक के डर रहे श्रद्धालुओं के ग्रुप ने कश्मीर जाने से किया इनकार। कटरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सैलानियों के पार्थिव शरीर पहुंचाए गए मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में शोक का माहौल। लखनऊ में आतंक को लेकर सड़क पर उतरे लोग। आतंक के खिलाफ मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन। पुतला बनाकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारियों ने लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा। पुतला बनाकर चप्पलों से पीटा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने मौन रहकर दी श्रद्धांजलि। लुधियाना में आतंक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जलाए पुतले। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमले के विरोध में मौन रखकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। श्रीनगर से दिल्ली वापस लौट रहे पर्यटक सही सलामत वापस लौट कर ली राहत की सांस। कहा, हमले के चलते वहां माहौल में है तनाव। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने हमले के बाद किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में बैनर लेकर कहा, मासूमों की हत्याएं बंद करो। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। फूंका आतंकवाद का पुतला। डोडा में हमले के खिलाफ निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर लेकर लड़कियों ने किया मार्च। प्रदर्शन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही मौजूद।
पहलगाम में जान गंवाने वाले युवक का पार्थिव शरीर पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता पहुंची एयरपोर्ट। पहलगाम हमले में मारे गए जयपुर के नीरज उदवानी के घर पर छाया मातम, परिजनों ने की न्याय की मांग। कोलकाता के समीर गुहा के परिजन शोक में डूबे, तस्वीर दिखाकर समीर को किया याद। वलसाड से मुंबई के लिए रवाना हुई मेडिकल टीम। हमले में घायल हुए और मृत लोगों को वलसाड लाने में सहायता करेगी टीम। अरुणाचल प्रदेश के तागे हेलियांग ने पहलगाम में गंवाई जान। कुछ दिनों पहले हुई थी शादी, घर पर शोक में डूबे परिजन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा रद्द। 25 और 26 अप्रैल तक कई अहम बिंदुओं पर करने वाले थे बैठक। पहलगाम हमले के मद्देनजर पीएम मोदी ने रद्द किया 24 अप्रैल का कानपुर दौरा। 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देने वाले थे सौगात। बांग्लादेश ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। पीड़ित परिवारों के व्यक्त की संवेदना। सऊदी अरब सरकार ने पहलगाम हमले की निंदा की। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। अफगानिस्तान सरकार ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर खड़गे ने की अमित शाह से बात। कहा, आतंकी हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जम्मू बंद का ऐलान। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में कश्मीर के सभी निजी स्कूल रहेंगे बंद, सर्कुलर जारी। श्रीनगर में आतंकी घटना के बाद पूरा शहर बंद, नहीं खुली दुकानें, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। उधमपुर में भी हमले को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश, बंद का किया ऐलान। पुंछ में भी हमले को लेकर व्यवसायियों ने किया बंद का ऐलान, सुबह से नहीं खुली दुकानें। जम्मू में पहलगाम आतंकी हमले के लगाए गए कंसर्टीना के तार चप्पे चप्पे में जवान तैनात। पटना में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई सतर्कता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंबई के सभी थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश, दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने पहलगाम हमले पर जताया दुख। कहा, आतंक के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोली नवनीत राणा। कहा, हिंदू धर्म देखकर लोगों को मारा गया, एक जान की कीमत 100 से होगी, हिसाब जरूर होगा। सीएम मोहन यादव ने घटना पर जताया दुख। कहा, दुश्मनों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, इस कारण हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब से मोदी आए हैं हमले बढ़ गए हैं। आतंकी हमले में मारे गए नेवी अधिकारी के दादा ने की कार्रवाई की मांग। कहा, मैं प्रधानमंत्री से उचित कार्रवाई करने की अपील करता हूं, मौत का बदला मौत से होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया कायराना। कहा, ऐसी घटनाओं पर लगाना होगा अंकुश। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को बताया निंदनीय। कहा, कोई आतंकी बचकर नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। आतंकियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए सरकार। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। केंद्र सरकार पर कठोर कार्रवाई करने की मांग केंद्र सरकार से की है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कोई नहीं बचेगा। गया के पटवा टोली गांव का नाम बदलकर रखा गया आईआईटी गांव। गांव के 40 छात्रों ने क्रैक किया जेईई मेंस का एग्जाम। हर साल इस गांव से 40 से 60 छात्र पास करते हैं परीक्षा। पटवा टोली गांव में पेशे से बुनकर परिवारों की है बस्ती। गांव की ही संस्था करवाती है बच्चों की पढ़ाई और तैयारी। चयनित छात्र करते हैं मदद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का किया लोकार्पण। लोगों को किया संबोधित।
गिर फॉरेस्ट में इस साल 10 मई से 13 मई तक होगी शेरों की गिनती। पहली बार शेरों की गिनती में एआई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। जूनागढ़ के गिर फॉरेस्ट में हर 5 साल में की जाती है शेरों की गिनती। लॉयन सेंस की प्रक्रिया में 3400 कर्मचारी और एनजीओ जुटाएंगे डाटा। परिवार के साथ आगरा पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। सीएम योगी ने किया स्वागत। जेडी वेंस ने परिवार के साथ ताज का किया दीदार। ताजमहल के बारे में ली जानकारी। भारतीय परिधान में दिखा वेंस का परिवार। इवान और विवेक नीला कुर्ता पहना। मीरा बेल ने पहनी भारतीय पोशाक। पहलगाम आतंकी हमले के चलते ताजमहल रूट पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। जेडी वेंस का जयपुर सिटी पैलेस का दौरा रद्द। पहलगाम अटैक के बाद शहर में सुरक्षा सख्त। गुरुग्राम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बाइकर्स ग्रुप के साथ मारपीट करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी पुलिस की जवान बनकर पुलिस वालों पर दबाव बनाने वाली महिला को किया गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। संभाजीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक में ब्लास्ट कर लूट करने का प्रयास करने वाले 5 बदमाश को किया गिरफ्तार। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। 4800 किलो नकली पनीर किया जब्त। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पहलगाम हमले पर बॉलीवुड में गुस्सा और गम। अक्षय संजय ने बताई हैवानियत। अनुपम के छलके आंसू। आमिर खान जल्दी अपनी फिल्म महाभारत पर काम शुरू करेंगे। आमिर खान ने कहा कि महाभारत फिल्म में उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिस पर वे इसी साल काम शुरू कर देंगे। फिल्म नाग जिला में इच्छाधारी नाग के किरदार में नजर आएंगे अभिनेता कार्तिक आर्यन। निर्माताओं ने अनाउंसमेंट टीजर किया शेयर। अगले साल नागपंचमी से पहले 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अनन्या पांडे के चचेरे भाई आहन पांडे की बॉलीवुड में एंट्री। फिल्म सैयारा में लीड रोल में आएंगे नजर। 18 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 10 घंटे शूटिंग करने के बाद टाइगर श्रॉफ ने उठाया 180 किलो वजन। लिखा 10 घंटों तक एक्शन करने के बाद 180 किलो वजन हल्का लग रहा है। कमरे में अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत हूं मैं। चीन के जिजियांग उइगर क्षेत्र में पतंग कार्निवल का आयोजन। आसमान में अनोखी पतंगों को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। चीन के यूनान प्रांत में कुनमिंग में साचा ड्रोन का पहला बैच लॉन्च किया गया। ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता। ट्रंप ने चीन के साथ कारोबारी समझौते की जताई उम्मीद। कहा 145% नहीं रहेगा टैरिफ। अमेरिकी आयात पर चीन की तरफ से भी टैरिफ में कमी किए जाने की आवश्यकता। एलन मस्क का मई से ट्रंप प्रशासन में दिए जाने वाले वक्त में कटौती का ऐलान। टेस्ला सीईओ ने अपनी कंपनियों के कामकाज में ज्यादा वक्त देने की कही बात। न्यूयॉर्क में टेस्ला शोरूम पर हमला। एलन मस्क और डोग के खिलाफ लिए गए संदेश। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। अमेरिकी विदेश विभाग में बड़ी छटनी की तैयारी। ट्रंप प्रशासन 100 से अधिक दफ्तरों को बंद करने का प्रस्ताव। लंदन में यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो। पहले रूबियो के लंदन जाने का था कार्यक्रम। रूस के व्लादिमीर में हथियार डिपो में भीषण धमाका। वायरल वीडियो में आसमान में उठता दिखा आग का गोला। कई गांवों को कराया गया खाली। पोप फ्रांसिस की मौत पर विभिन्न धर्मों के नेताओं ने जताया दुख। पोप के देश अर्जेंटीना में विभिन्न धर्मों के बीच विचार विमर्श बढ़ाए जाने पर दिया जोर। अमेरिका में न्यू जर्सी के जंगलों में भड़की जंगल की आग। हेलीकॉप्टर वीडियो में बड़े इलाके से धुआं उठता दिखाई दिया। 1200 एकड़ जंगल हुआ खाक।